देखिएगा राइट सर्कुलर कोन कर रहे हैं। कोन क्या होता है बेटा, एक क्या होता है जैसे आइसक्रीम का जो कोन होता है उसको कोन बोलते हैं हम लोग। हाँ, या तो वहां हम बोल सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, बच्चों बर्थडे पार्टी में टोपी पहनते हैं उसको कोन बोलते हैं। अगर कोन शेप का कोई अगर आइटम है तो उसका कैसे निकालते हैं, मेन क्वेश्चन याद रखना बेटा। सबसे पहले इसका बेस का शेप क्या है, सर्कल है, तो ये एरिया ऑफ बेस को तुमसे पूछे, क्या पूछे, एरिया ऑफ बेस। तो हर चैप्टर में याद रखना बेटा पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट होता है। क्या होता है एरिया ऑफ बेस, पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। सरकमफेरेंस ऑफ बेस, सरकमफेरेंस ऑफ बेस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर यूनिट। क्या होता है 2 पाई आर यूनिट होता है। ये किसका होता है मैंने, बेस का। और हर चैप्टर में आपको तीन ही फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला। एक है कर्व सरफेस एरिया, क्या है फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में इसको बोलते हैं पार्श्व तलों का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, पार्श्व तलों का क्षेत्रफल। क्या होता है ये, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट। क्या होता है, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट। ये आपका होता है पार्श्व तलों का क्षेत्रफल। लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर आर प्लस एल स्क्वायर यूनिट। क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल स्क्वायर यूनिट। कोई दिक्कत अभी तक, सिंपल से आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसकी बात का चिकन चीज आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम। वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। क्या है, क्यूबिक यूनिट। तीन फॉर्मूला आपको याद रखना बेटा, एक है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, एक होगा टोटल सरफेस एरिया पाई आर आर प्लस एल, एक होगा वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तीन फॉर्मूला होता है। इस डायग्राम में इसको जो बोलते हैं वो क्या होता है सर, हाइट। ये क्या है सर, इसको बोलते हैं हाइट। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, और इस टेढ़े वाले को हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। तो सर इसका एक फॉर्मूला बनता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया कि नहीं बनाया, और पाइथागोरस थ्योरम पढ़ोगे राइट एंगल ट्रायंगल का। क्या पढ़ोगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन का स्क्वायर। यहाँ परपेंडिकुलर मेरा हाइट है, बेस मेरा रेडियस है, और स्लांट हाइट मेरा क्या है, हाइपोथेनस है। तो यह फॉर्मूला क्या होगा, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्लांट हाइट का स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन समझ में आया आप लोग को, किसको इसको समझने में दिक्कत है, क्योंकि ये फॉर्मूला इसके राइट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर को टेढ़ा स्क्वायर होता ही है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्म में, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्लास 9-7 से पढ़ते हैं आप लोग आ रहे हैं। हाँ, हेरोन्स फॉर्मूला इसको बोलते हैं हम लोग। परपेंडिकुलर या तो हम बोल सकते हैं इसको डिस्टेंस फॉर्मूला भी निकालने के लिए भी करते हैं हम लोग, यूज करने के लिए। तो ये फॉर्मूला क्लियर हुआ। अगर कोई तुमसे एल पूछ दे, यहाँ पर ये हेरोन्स का फॉर्मूला मतलब स्लांट हाइट निकाल लेगा, बताया निकाल लेगा। ये रिलेशन समझ में आया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। ये क्लियर है। कोई तुमसे अगर पूछे, पहले ही उतार लो एक बार, ये देखिएगा, ये एक सिंपल सा रिलेशन है, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्लांट हाइट का स्क्वायर। अगर तुमको कोई स्लांट हाइट पूछे तो बोलना रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। जब याद रखना बेटा, तीन चीज में से, इसमें हाइट, दूसरा स्लांट हाइट, और तीसरा रेडियस, इस तीनों में से कोई दो चीज तुमको गिवन होगा और तीसरा तुमको निकालने बोला जाएगा। इस तीन चीज में से कोई दो गिवन होगा, तीसरा आपको निकालने बोला जाएगा। तो वो दो चीज क्या देगा, तीसरा क्या निकालना अगर पूछा जाए तो सिंपल से याद रखना, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एच इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होता है।
ऑलवेज ये तीन तो चीज दिमाग में रखना, आपका एक कॉन्सेप्ट बेसिक वाला जो समझ आएगा वो हमको मिल जाएगा। आपको क्या चाहिए सर, कर्व सरफेस एरिया जब निकालने बोला जाए तो हमको रेडियस चाहिए और स्लांट हाइट चाहिए। अगर टोटल सरफेस एरिया चाहे बोलेगा तो भी हमको रेडियस और स्लांट हाइट चाहिए। वॉल्यूम बोलेगा तो हमको रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। इसमें से तीन में से कोई तुमको दो देगा और तीसरा तुम इस इक्वेशन में से किसी इक्वेशन से तुमको निकालने बोलेगा। जब तब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा सम नहीं करा पाएंगे। पहले फॉर्मूला सारा उतर गया, अब सम्स कराएंगे, सब का डेटा पढ़ेंगे, उसके अनुसार तुम्हें बताना कि क्या मिला है और कैसे निकालना है हमको। कोई दिक्कत? पहले इसको निकाल लीजिए। चलिए चालू करते हैं सम बनाना। पहला सम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, इफ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द बेस, क्या दिया है बेटा, डायमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन दिया है 14 सेंटीमीटर, कितना दिया है, और द स्लांट हाइट, क्या स्लांट हाइट ये हमको दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। लेट अस कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ पेपर दैट बीन रिक्वायर्ड टू मेक द कोन। यहां से बोलना, पूछा क्या है, कितना क्वांटिटी पेपर लगेगा कोन बनाने के लिए। अच्छा तुमको जब कोन बनाना है तो केवल ये बाहर का आउटर ना बनाओगे कि पूरा अंदर का बनाओगे। एक पेपर लोगे, पेपर को मूड़ी जैसे घुमा दोगे और उसमें मूड़ी डाल दोगे। कोन शेप बनाने के लिए इतना डायमीटर है, इतना स्लांट हाइट है, स्लांट टेढ़ा वाला पार्ट है, ठीक है। तो आपको ये वाला पार्ट दे दिया गया है, स्लांट हाइट कितना दिया हुआ है, आपको स्लांट हाइट बोला है 12 और पूरा डायमीटर, एक सर्कल का इस पूरे को डायमीटर बोलते हैं, पूरा दिया है कितना 14, लेकिन हमको चाहिए था आधा, तो ये कितना हो जाएगा 7, हाँ या ना। जब डायमीटर 14 तो रेडियस कितना होगा 7, आधा। तो डायमीटर जब पूरा है तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस हो जाएगा 14/2 मीन्स 7 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर रेडियस है। और स्लांट हाइट कितना है बेटा, स्लांट हाइट मीन्स एल, ये कितना दिया हुआ है तुमको 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या बनाने के लिए, कितना मटेरियल और सीट लगेगा, मतलब कितना मटेरियल पेपर लगेगा, मतलब ये क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि हमको क्या बनाना है, केवल कोन का शेप बनाना है, मतलब वो केवल आउटर चाहिए ना, हमको टोटल सरफेस एरिया नहीं चाहिए। क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, या इसको बोल दो लेटरल सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर एल। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर कितना है बेटा 7, एल कितना है 12, 7 से 7 कट गया, 22 × 12 कितना हो जाएगा 264, 264 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या ये समझ में नहीं आया किसी को? सबसे सिंपल क्वेश्चन, ध्यान सुनना, पहले गिवन डेटा क्या है उसको पढ़ लो और पूछा क्या है उसको एक बार पढ़ो। सिंपल सा क्वेश्चन बोला है, डायमीटर दिया है 14, हमको डायमीटर से कोई काम है नहीं, हमको रेडियस चाहिए, तुरंत डायमीटर को आधा कर देगा, रेडियस आ जाएगा। इतना तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मेंसुरेशन में एक सर्कल जो होता है उसका ये पूरे को डायमीटर बोलते हैं, उस पूरे क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास का आधा करेंगे तो अर्ध व्यास आएगा। हमको तो क्या चाहिए, अर्ध व्यास चाहिए, मतलब रेडियस चाहिए। तो रेडियस कैसे निकलेगा, आधा, सीधा 14 का आधा करें 7 हो गया। स्लांट हाइट मतलब ये टेढ़ा वाला, ये दिया है 12, तो पहले हमको सर हाइट लगेगा, चाहिए नहीं, निकाल सकते क्यों नहीं, सर 2 देते तो सर निकाल लेंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या है, कितना मटेरियल मतलब कितना पेपर लगेगा एक कोन बनाने में। जब एक कोन बनाओगे तो ओनली लेटरल सरफेस एरिया लगता है, मतलब कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, सिंपल सा पाई आर एल। आर मालूम ही हो गया, एल दिया हुआ ही है, तो हमको हाइट क्यों चाहिए, मेरे को हाइट का दरकार ही नहीं है, तो मैं ये काम करूंगा ही नहीं, मेरा काम हो गया। कोई दिक्कत, सिंपल। जब ये सिंपल हो गया तब इसके आगे बढ़ते हैं। एक मिनट